सुप्रभात। सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में नाभि का अत्यंत महत्व है और जीवन का स्रोत नाभि में ही छुपा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम रावण युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की नाभि के पास अमृत है, उसी पे तीर मारने पर रावण की मृत्यु होगी, और राम ने वैसा ही किया। लेकिन ये सत्य है कि हम सब मनुष्यों के नाभि के पास अमृत है, जीवन का स्रोत है। आइए आज जीवन का स्रोत नाभि पर कुछ विचार करते हैं। जीवन का स्रोत हमारी नाभि है, हमारे आनंद का स्रोत भी हमारी नाभि है और हमारे अस्तित्व का केंद्र भी हमारी नाभि है। अगर हम अपनी नाभि में उतर जाएंगे, उसको समझ लेंगे, तो परमात्मा का द्वार पालेंगे। पश्चिम में लोग मजाक करते हैं कि पूरब के योगियों को कहते हैं कि वे लोग जो अपनी नाभि में टकटकी लगाकर रखते हैं, वहाँ क्या रखा है? वहीं सब कुछ रखा है। उन्हें शायद पता ही नहीं है कि माँ के गर्भ में नाभि से ही माँ से हम सब जुड़े थे और नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। वहीं से जीवन ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही थी और फिर जन्म के पश्चात जीवन ऊर्जा की, माँ की जीवन ऊर्जा की जब ज़रूरत नहीं रही, तब नाल काट दी गई और हम माँ के गर्भ से बाहर आ गए। लेकिन हमारी नाभि से एक अदृश्य नाल अभी भी परमात्मा से जुड़ी है। एक रजत रेखा है जो मानव को उस परम तत्व से जोड़े रखता है। अस्तित्व से हम नाभि से ही जुड़े हैं और नाभि में ही हमारी जड़ है। न केवल शरीर के अर्थों में, वरन आत्मा के अर्थों में भी हम नाभि से ही जुड़े हैं। जिन लोगों को कभी शरीर के बाहर जाने का अनुभव हुआ है या कई बार हो जाता है, कभी तो दुर्घटना में हो जाता है, कोई आदमी ट्रेन से गिर पड़ा और उस झटके में उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल गई। तो जिन लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ है, दुर्घटना में या योग की साधना में या जानबूझकर जो प्रयोग कर रहे थे शरीर से बाहर जाने का, उन सभी को एक बात दिखाई पड़ी और वह यह कि उनकी आत्मा कितनी भी दूर चली जाए, एक रजत रेखा नाभि से जुड़ी रहती है। अगर वह टूट जाए तो फिर वापस शरीर में लौटने का उपाय नहीं रह जाता। वह कितनी ही ऊंचाई पर उड़ जाए, लेकिन वह रजत रेखा बड़ी लोचपूर्ण है। वह खिंचती चली जाती है। वह कोई पदार्थ नहीं है, वह सिर्फ शुद्ध विद्युत ऊर्जा है और इसलिए शुभ्र चांदी की भांति दिखाई देती है। हमारी नाभि में हमारे जीवन का सारा राज छुपा है और इसीलिए कबीर ने कस्तूरी कुंडल बसे यह प्रतीक चुना है। और घटना वही घट रही है जो मृग के साथ घटती है। मृग बिल्कुल पागल हो जाता है, टकरा लेता है और सिर को जगह जगह लहूलुहान कर लेता है और इतनी मादक गंध आती है कि रुक भी नहीं सकता है। खोजना चाहता है कि कहाँ से गंध आ रही है। वह जितना भागता है उतना ही व्याकुल होता है और जितना वह भागता है उसकी उतनी गंध व्याप्त हो जाती है, उतना ही और भी वह दिग्भ्रमित होने लगता है कि कहाँ से आ रही है, कि पूरब से, कि पश्चिम से, कि दक्षिण से। क्या करे वह मृग? इस मृग को कैसे समझाएं कि तू बैठ जा, आँख बंद कर ले, भीतर उतर,
तेरे भीतर भी गंध का राज छुपा है। तात्पर्य यही है कि हमारी नाभि से ही जो ऊर्जा का संचार होता है, तो यदि हम मृग तृष्णा में फंस जाते हैं तो भौतिकता की ओर भागने लगते हैं, हमारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से उसको समझ लेते हैं तो हमारा परमात्मा से साक्षात्कार होता है, अर्थात कि हमारी ऊर्जा का उदय उसी नाभि से ही होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।